हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मैथ क्लास 8 चैप्टर 1 का अगला पॉइंट समझेंगे, रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर पर जो मैंने पहले 2 वीडियो बनाए थे उसमें मैंने आपको बेसिकली रिवाइज कर दिया था। हमने क्लास 7 में जो समझा था होल नंबर्स को लेकर, इंटीजर्स को लेकर, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझा था। तो हमारा रिवीजन पूरा हो गया अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसे आप अवश्य देख लें कि उससे आपका सारा जो है, जो भी आपने सीखा था वो रिवाइव हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार हम समझ लेते हैं रेशनल नंबर्स होते क्या हैं और रेशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस में अंतर क्या होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रिवीजन ही है क्योंकि ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं क्लास 7 में। तो अभी रेशनल नंबर एक नंबर होता है जिसकी फॉर्म होती है P/Q, और यहाँ पर P क्या चीज़ है और क्या Q क्या है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर में Q कभी भी 0 नहीं होगा। इट कैन बी एनी इंटीजर अदर देन 0, इट कैन बी एनी इंटीजर इंक्लूडिंग 0। जैसे 2/5 ये एक रेशनल नंबर है, -2/5 ये भी रेशनल नंबर है, 7/17 ये रेशनल नंबर है, -7/17 ये भी रेशनल नंबर है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो इंटीजर्स हैं जैसे 2 या -5, इन्हें भी हम रेशनल नंबर काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि 2 को हम 2/1 की फॉर्म में बदल सकते हैं, -5 को -5/1। इवन 0 इज ए रेशनल नंबर क्योंकि 0 को हम 0/1 कर सकते हैं या 0/2 कर सकते हैं। तो 0 भी रेशनल नंबर है। सभी जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, बिकॉज दे कैन बी चेंज इन दिस फॉर्म्स। ठीक है, ये चीज़ हमने समझी थी क्लास 7 में। और एक क्या समझा था? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कैसे? जैसे हम ले मान लीजिए 16/18, तो इसको हम दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 8/9, तो दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। -16/18 सेम थिंग, 2 से डिवाइड करेंगे, -8/9, सो दे आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। या 2/3, अगर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/9, सो दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर डिवाइड करके बनाया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बनाया। तो अभी एक चीज़ हमने समझनी है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या अंतर हुआ, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन जैसे दिख रहे हैं। तो फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में ये अंतर होता है। ये जब बच्चे आमतौर पे इसमें समझने में थोड़ी भूल कर बैठते हैं। फ्रैक्शंस भी इसी फॉर्म में होते हैं जैसे A/B हम बोल दें। यहाँ पर A और B जो हैं दे आर होल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या था? देवर इंटीजर्स, यहाँ पर होल नंबर्स। एंड सेकंड ऑफ कोर्स B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रैक्शंस जब भी आप बात करते हो तो फ्रैक्शंस में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। दोनों होल नंबर्स होंगे और पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। B विल नॉट बी 0। फ्रैक्शंस में इसको भी अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहें, न्यूमरेटर कैन बी नेगेटिव, डिनोमिनेटर कैन बी नेगेटिव।
तो जैसे -2/5 ये रेशनल नंबर है, 16/18 रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, because these are whole numbers. So this is a rational number and this is a fraction. Rational number, fraction, ये सभी जो हैं ये सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें न्यूमरेटर जो है दैट इज p वो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स में अंतर होता है। तो अभी हम इसके आगे क्या सीखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़। वही सब प्रॉपर्टीज़ जो हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स की सीखी थी, वही प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी का जब मैंने आपको होल नंबर और इंटीजर समझाया था, बताया था कि जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो जो आंसर है, जो रिजल्ट है, वो उसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर होल नंबर्स हैं तो होल नंबर होगा, इंटीजर्स है तो इंटीजर्स होगा। तो अगर वही फॉर्म है तो हम कहेंगे द होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैं एक बार आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ फिर से, फ्रैक्शन आने से पहले। जैसे 4 + 3 7, तो ये होल नंबर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। 4 - 3 1, लेकिन 4 - 5 -1, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, लेकिन इंटीजर्स क्लोज्ड हैं, बिकॉज दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो ऐसे मल्टीप्लाई का भी कर लें, जैसे 4 × 3 12, तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। और इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। ये सब हम पिछले 2 वीडियोस में कर चुके हैं। तो अभी हम आ जाते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, रेशनल नंबर, रादर रेशनल नंबर के ऊपर। तो लेट अस से एग्जांपल -1/2 + 3/4, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा -2 + 3, आंसर हो जाएगा 1/4। तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो जब हम ऐड कर रहे हैं रेशनल नंबर्स को, तो आंसर भी रेशनल नंबर है। सो क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में जब हम रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर है। सो वी से दे आर क्लोज्ड अंडर रेशनल अंडर एडिशनल। क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बिकॉज हमने रेशनल नंबर को ऐड किया, आंसर भी एक रेशनल नंबर है। अभी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3/4 - 1/2, 4 3 2 1/4। तो सब्ट्रैक्शन में भी 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर भी रेशनल नंबर है। अगर 0 भी हो, मान लीजिए 3/4 - 3/4, आंसर इज 3 - 3/4 इज 0/4। तो 0/4 भी रेशनल नंबर है। अभी मैंने आपको बताया था कि 0 भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रिंसिपल है। दैट मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 रेशनल नंबर्स, आंसर विल बी ए रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा। 3/4 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, मान लीजिए 3/8, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 5/7 × 3/5, तो हो जाएगा 3/7। तो
रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीनों सिचुएशन में आंसर इज ए रेशनल नंबर। लेकिन डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। 3/4 को जब हमने 1/2 से डिवाइड किया तो इसका क्या होगा, 3/2/1 इक्वल टू 3/2। यहाँ तो रेशनल नंबर आ गया, लेकिन मान लीजिए हमने 3/4 को 0 से डिवाइड करना है तो आंसर इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इज नॉट डिफाइंड, वी कांट फाइंड द आंसर। तो इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने समझा कि अगर हम ऐड कर रहे हैं रेशनल नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, इसका ये मैथमेटिकल टर्म है, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन डिवीजन में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी कांट डिवाइड बाई 0। 0 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। So rational numbers are not closed under division. ओके तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।